बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब। आज हम बात करेंगे ट्रू सोल्यूशन के बारे में। ट्रू सोल्यूशन कहते हैं एक ऐसे सोल्यूशन को इन विच सोल्यूट पार्टिकल्स आर कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन मॉलिक्यूल्स एंड आयंस एंड फॉर्म अ होमोजेनस मिक्सचर। के एक ऐसा सोल्यूशन लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज अ बीकर और यहाँ पे मैंने इसमें वाटर ऐड किया है, तो होगा क्या अगर मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूं या फिर शुगर ऐड करूं और इसको कंप्लीटली मैं इतना अच्छा इसके अंदर मिक्स कर लूं, ये शुगर या फिर सॉल्ट वाटर के अंदर इतना अच्छा डिसॉल्व हो जाए कि ये बिल्कुल भी ऐसे मत हो कि यानी शुगर के पार्टिकल्स ऐसे ना रहें, ये सॉल्ट के पार्टिकल्स पानी में ऐसे ना रहें, बल्कि वो पानी में बिल्कुल घुल मिल जाए, एक होमोजीनस मिक्सचर हो जाए। होमोजीनस का मतलब है कि अब आप का जो सोल्यूट और सॉल्वेंट कंटेंट है वो बिल्कुल मिक्स हो गया है, बराबर हो गया है, ठीक है, अलग अलग नहीं दिख रहा है। तो एक होमोजीनस मिक्सचर बना लें, ऐसे नहीं बल्कि ऐसे, तो उसको कहते हैं ट्रू सोल्यूशन। ठीक है जी। अगर तो उसने होमोजेनस मिक्सचर नहीं बनाया, यानी कि अगर सोल्यूट के कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं तो नजर आ रहे हैं, तो वो एक हेट्रोजीनस सोल्यूशन है, वो ट्रू सोल्यूशन नहीं है। ट्रू सोल्यूशन होमोजेनस सोल्यूशन को कहते हैं जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट बिल्कुल यकजान हो जाते हैं और दोनों में कोई भी फर्क नहीं रहता है। बढ़ते हैं जी हम हमारे ट्रू सोल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स पर। ये कुछ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक ट्रू सोल्यूशन के। पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि जो सोल्यूशन है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है। लाइक ये देखिए, इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, हमें पता है अच्छे से मिक्स हुआ है, सिंपल फॉर्म में है। जिस सोल्यूट मॉलिक्यूल्स और आयंस की फॉर्म में हमने बहुत बड़े बड़े दाने नहीं लिए थे। सेकेंड है सोल्यूट इज होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड, कि जो सोल्यूट होता है ऐसा नहीं है कि अगर मैंने इसको पानी में ऐड किया है तो सिर्फ चीनी यहाँ रहेगी या नमक सिर्फ यहाँ रहेगा, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बीकर के अंदर, जहां जहां भी पानी है उस सब के साथ वो बॉन्ड बना लेगा। थर्ड पॉइंट है नॉट विजिबल टू नेकेड आई, कि जो सोल्यूशन होता है ट्रू सोल्यूशन का मतलब है कि इसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स हमें नजर नहीं आते हैं। यहाँ पे हमें ये नजर आ रहे हैं, इट मीन्स दिस इज नॉट अ ट्रू सोल्यूशन। यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल पानी जैसा है, तो इसका मतलब हाँ कलर चेंज हो चुका होगा लेकिन क्या है वो विजिबल नहीं होंगे सोल्यूट पार्टिकल्स। उसके अलावा इट कैन पास थ्रू फिल्टर, जैसे आपने नमक को पानी में घोला हो और फिर वो नमक वाला पानी आप एक छाननी से गुजारें, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि नमक के जो मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, वो उस छाननी के ऊपर रह जाएं और पानी बिल्कुल नीचे चले जाए। क्यों? क्योंकि जो नमक होता है पानी में बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। उसके अलावा डू नॉट स्कैटर लाइट रेज, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 2 बीकर्स विद वाटर इन सोल्यूट स्कैटर्ड फॉर्म एंड वाटर इन सोल्यूट डिसॉल्व्ड फॉर्म। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं दोनों में लाइट को पास ऑन करूंगी। यहाँ क्या है, पानी पानी जैसा है, कंप्लीटली डिसॉल्व है, तो लाइट बिल्कुल सीधी जाएगी, टकराएगी नहीं, अंदर कोई मॉलिक्यूल नहीं है जिससे वो टकरा सके। बट यहाँ क्या होगा, लाइट इससे टकराएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इससे टकराएगी, एंगल चेंज हो जाएगा, इससे टकराएगी, एंगल चेंज हो जाएगा, यानी लाइट स्कैटर हो जाएगी, लाइट की डायरेक्शन सीधी नहीं रहेगी। तो डू नॉट स्कैटर लाइट रेज के एक ट्रू सोल्यूशन होता है, वो लाइट रेज को फैलाता नहीं है, उसकी डायरेक्शन सीधी रखता है, उसके मॉलिक्यूल्स के साथ लाइट की रेज टकराती नहीं है। तो दैट इज इट फॉर ट्रू सोल्यूशन। अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है या कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जिसके बारे में आपको समझ ना आ रही हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट एंड इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफिज।